हालेलुया, खुदा की सलामती आप सभी पीओटी टीवी देखने वालों पर हो। मैं आपकी होस्ट पास्टर सुजैना जॉर्ज आप सभी को आपके प्रोग्राम में किसकी मानी बनूं में वेलकम करती हूँ। खुदा का शुक्र हो कि एक बार फिर हम आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं एक नए किरदार के साथ। आज का जो टॉपिक है बड़ा ही खूबसूरत है। आप सब जानते हैं कि रोज़ों के अयाम जा रहे हैं और हम सब मसीही कौम जो है रोज़े रखते हैं। एक ऐसी खातून का हम जिक्र करने को है जिसका रैंक बहुत बड़ा था, मगर उसने रोज़ा रख के अपनी कौम को बचा लिया। मेरे अजीज़ों, हमारा कोई भी रैंक क्यों ना हो, जब हम अपने खुदावंद की हज़ूरी में झुक जाते हैं रोज़ा की हालत में, तो हमारे रैंक में इजाफा हो जाता है। तो आज का टॉपिक जो है हमारी देखने वाली बहनों के लिए बड़ा ही बाइसे बरकत होगा। तो आए अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। खुदा की खादमा पास्टर कैथरीन एल्सन को हम वेलकम करेंगे। खुदावंद की सलामती आपके साथ हो पास्टर साहिबा। आपके साथ भी हो। कैसी हैं आप? मैं खुदावंद का शुक्र करती हूँ कि मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आमीन। और मैं बहुत खुश हूँ। आमीन आमीन। आमीन। आज का जो टॉपिक है हमारा, जिसके दाल पर आज हम बातचीत करेंगे, वो बड़ा ही खूबसूरत है। मलिका आस्तर के बारे में हम बात करेंगे। आमीन। तो मलिका आस्तर के नाम का मतलब क्या है, सबसे पहले ये बताइए। आस्तर का नाम जो है, ये अभी इंग्लिश में तो उसको एस्टर बोलते हैं ना, और एस्टर का मतलब है सितारा। लेकिन आस्तर का जो हिब्रू नाम था वो था हदसा, जिसका मतलब है मेहंदी का दरख्त। और आपको पता है मेहंदी के दरख्त में मेहंदी के अंदर स्मेल भी है और रंग भी है। सो आज हम जो एस्टर के ताल्लुक से देखेंगे तो हम देखेंगे कि उसमें हर तरह का कलर हमें नजर आएगा। हमें हर तरह की खुशबू नजर आएगी। जैसा कि आपने कहा कि वो रोजेदार खातून थी, हमें दुआया खातून थी, तो हमें उसमें खुशबू भी नजर आएगी और उसका रंग भी नजर आएगा। हमें बड़ा ही खूबसूरत आपने उसके नाम का मतलब बताया है। रंग भी है और खुशबू भी है। तो पास्टर साहब आपने बताया कि उसका जो इब्रानी नाम था वो हदसा था, तो उसके बैकग्राउंड के बारे में कुछ बताइए कि उसका बैकग्राउंड कैसा था। सुजैना, आस्तर जो है ये बड़ी छोटी थी जब इसके वालिदैन की डेथ हो गई, और ये यहूदा के सबसे छोटे कबीला जो है, यहूदा तो बड़ा कबीला है ना, ये बिन्यामीनी कबीला से थी। और इसका जो चचा का बेटा है मर्द की, वो इसके साथ था। ये छोटी थी तो इसके वालिदैन की डेथ हो गई। और आप अंदाजा लगाएं कि छोटे होते ही ये असीरी की हालत में अक्सवेरस के मुल्क में आए, मादी फारसी मुल्क में आए। असीर की हुई कौम का क्या हाल होता है ये आपको अंदाजा है। और ये उस वक्त असीरी में आई हुई बेटियां थी जो छोटी थी और खूबसूरत थी। किस तरह ये वहां पर रही और किस तरह महफूज रही, आपको इसका इल्म है। किस तरह नोहा रोता है कि मेरी कुंवारियां कैसे जारों की दार रो रही हैं। नोहा में बड़ा कुछ लिखा गया है। सो आप देखें, एक तो वो यतीम थी, भाई के साथ आ रही थी, दूसरा असीरी में आ रही थी इस मुल्क में। इसका बचपन जो है ये अपने भाई के साथ ही गुजरा है। भाई इसको बहुत प्यार करता था और हर तरह से इसका ख्याल रखता था। आमीन आमीन। बगैर बाप और बगैर माँ के। आस्तर के अंदर खूबियां भी होंगी, खामियां भी होंगी, तो आस्तर की चंद एक नुमाया खूबियों के बारे में कुछ बताइए। सबसे पहले तो ये बात बताई गई है कि कलाम में कि ये अपने चचा के बेटे के यहाँ रहती थी और वो उसको बहुत प्यार करता था। तो एक बच्ची जो बगैर बाप की और बगैर माँ के रही है और अपने चचा के बेटे यानी अपने भाई के साथ रही है, तो उसमें ओबीडियंट जो ओबे करना है वो उसमें बहुत आदत थी। हर बात को वो ओबे करती थी। नंबर उसका पहला ये है।
और जब वो महल में आई है तो वो एक विजनरी लड़की बन के आई। कोई तो आई होगी कि मैं जवान हूं, चलो मैं महल में जाती हूँ, मेरी शादी होगी, लेकिन इसके अंदर एक विजन था, नेशन का विजन। क्योंकि हमने पूरी अस्तर की किताब पढ़ी है, मैं इसलिए वक्त से पहले बात करती हूँ कि ये एक विजनरी लड़की थी, ओबीडियंट थी। और अगर हम देखें तो इसके लिए बहुत कुछ लिखा है, हम साथ साथ इसका मुताला भी करते जाएंगे और बताते भी जाएंगे कि किस तरह ये कौम को प्यार करने वाली थी, खुदावंद को मानने वाली थी, वेलर थी, बड़ी जुर्रत रखने वाली थी, हौसलामंद थी, ठीक है, और खामोश तबा थी। ये सरीना थी, इसमें बड़ी ये पावरफुल है। खामोश रहना, किसी बात को सुन के खामोश रहना, ये बड़ा पावरफुल होता है, अपने अंदर एक मवाद। तो इस तरह की आस्था थी, बहुत सारी खूबियां रखती थी, लेकिन चंद एक अभी बताई गई है। जैसे जैसे आप क्वेश्चन करेंगे उसके साथ साथ मैं जवाब देती जाऊंगी। प्रेज़ द लॉर्ड। नुमाया खूबियों में विजनरी, वेलर थी, वो ओबीडियंट थी, Obedient। बड़ी खूबसूरत थी, हाँ जी। उसकी सारी नुमाया खूबियां। बिल्कुल एक जवान लड़की को ऐसे ही होना चाहिए। बिल्कुल ऐसे होना हाँ चाहिए। जी। तो आस्तर एक यहूदी लड़की थी, वो कैसे माती फारसी बादशाह अक्सवेरस के महल तक पहुंची? ये हम आस्तर के पहले दूसरे चैप्टर में पढ़ लेते हैं कि अक्सवेरस जो है ये 127 सूबों का मालिक था, और 127 सूबों से इसने वुज़रा को बुलाया और 180 दिन तक इसने ज़ियाफत की थी। और ज़ियाफत का भी क्या क्या इंतजाम थे, लेकिन लिखा है बड़ी खुशी के साथ ज़ियाफत हो रही थी। लेकिन आखिरी दिन क्या हुआ, इसने कहा मैं अपने वुज़रा के सामने अपनी बेगम को बुलाऊं, विश्ती मलका को, क्योंकि वो बहुत खूबसूरत थी। विश्ती मलका ने वुज़रा के सामने आने से इनकार कर दिया। वो पर्दा में रहने वाली थी, लेकिन लिखा है उसने मर्दों के सामने आने से इनकार कर दिया कि मैं नहीं जाऊंगी। बादशाह को ये पसंद ना आई बात उसकी, और वुज़रा भी कहने लगे कि मलका ने बादशाह की नाफरमानी की है, हमारी भी औरतें इस तरह हमारी नाफरमानी करेंगी, इसलिए विश्ती मलका को छोड़ देना चाहिए, डाइवोर्स कर देना चाहिए। तो लिखा है उसको डाइवोर्स करके उसको छोड़ दिया गया, महल से उसको निकाल दिया गया, और उसकी जगह एक नई मलका की तलाश में पूरे मुल्क में ये एक तरह का उन्होंने कहा गया, प्रचार किया, ढंडोरा पटवाया कि खूबसूरत लड़कियां जो हैं वो महल में आएंगी, और पूरे मादी फारसी मुल्क में खूबसूरत लड़कियां लाई गई। और ये एक ऐसा मौका था कि बहुत से वालिदैन ने अपनी खूबसूरत लड़कियों को छुपा दिया था, लेकिन चूंकि मर्द की जो है इसका आना जाना था वहां, जब इसने सुना कि खूबसूरत लड़कियों को बुलाया गया है, तो लिखा है आस्तर भी महल में बुलाई गई। आमीन। सो ये इस वजह से महल में आई। अभी हमने मलका आस्तर का भी जिक्र कर लिया, मर्दकी का भी जिक्र किया है। महल के अंदर एक ऐसा शख्स है जो कि मर्दकी से और यहूदी कौम से जेलसी था। तो वो मर्दकी से क्यों जेलसी था, और फिर उसने पूरी यहूदी कौम को कत्ल करवाने के लिए बादशाह से एक लॉ पास करवाया था। तो उसने ये लॉ क्यों पास करवाया था? हिमान था जो यूं समझे कि वजीर था उसका, और वो कुछ इस तरह का था कि मेरी इज्जत हो, मेरी रिस्पेक्ट हो, जब मैं जाऊं तो फाटक के ऊपर जब मैं जाऊं तो मुझे सारे जितने भी फाटक के ऊपर बैठे हुए हैं वो मुझे क्या करें, झुक कर सलाम करें, अदब को अदाब। कई लोग होते हैं ना, चाहते हैं हमारी इज्जत हो,
लेकिन मर्द की चूंकि यहूदी था, और यहूदी जो है ये सिर्फ और सिर्फ किसको सजदा करते हैं? खुदा को, जिंदा खुदा को। और हम भी अपने जिंदा खुदा को सजदा करते हैं। उसने कहा मैंने तो कभी किसी इंसान को सजदा नहीं किया, मैं सिर्फ अपने खुदा को सजदा करता हूं। जब मैं ये बात कर रही हूं तो बहनों, आपको याद होगा अजराया, हननिया और मसाया, उन्होंने भी खुदा को, जिंदा खुदा को बस सजदा किया हुआ था। लिखा है उन्होंने भी बाबल के बादशाह को सजदा ना किया, नबूकदनेस्सर को। सो यहाँ पर भी उसने क्या किया? उसको सजदा नहीं करता था। तो लिखा है कि चूंकि उसको अंदर एक उससे नफरत थी कि ये मुझे क्यों नहीं सजदा करता मर्द की, इसको करना चाहिए। उसके अंदर एक दुश्मनी थी। ये दुश्मनी ज्यादा जोर पकड़ गई और दुश्मनी और नफरत जो है ये पूरी यहूदी कौम में ये तब्दील हो गई थी। बहुत खूब फलसफा, खुदावंद आपको बरकत दे। अच्छा, लॉ पास हो गया, हमारे जो लॉ पास करवाया है, तो मलिका आस्तर तक भी ये खबर पहुंची होगी, तो कैसे पहुंची थी, इसके बारे में कुछ बताइए। हाँ सुजैना, जब लॉ पास हो गया तो मर्द की जो है वो इस कदर परेशान हुआ है, उसने टाट उड़ा और टाट ओढ़ के तो फाटक के सामने खड़ा हो गया और वहां रोया, मातम किया और चिल्लाया, सर के ऊपर खाक डाली और रोता रहा। और जब वो वहां गेट के ऊपर जो जितने फाटक के ऊपर बैठते थे, उन्होंने बताया आस्तर मलिका को कि मर्द की फाटक के सामने मातम के लिबास में है और उसने टाट का लिबास पहना है और सर के ऊपर खाक डाल रहा है, रो रहा है। तो आस्तर ने उसको पैगाम भेजा हेजा की वसीला से कि उसके जाको कहो कि बादशाह इस बात के लिए अपने कानून को कभी नहीं तोड़ेगा, क्योंकि उसका कानून है कि कोई भी बादशाह के महल के फाटक के आगे रोता नहीं है। अपने अपने मुल्क के असूल है ना, और वो बादशाह है, वो उसके फाटक के ऊपर क्यों, वो प्रॉस्पर हालत में है, उसकी कौन सी डेथ हुई है और उसको क्या लगे अगर कोई अपने घर में दुखी है, फाटक के ऊपर क्यों रो रहा है। लेकिन मर्द की तो अपनी कौम के लिए रो रहा था, है ना जी। लिखा है ये खबर आस्तर तक पहुंच गई और आस्तर ने कहा कि उसे जाके कहो कि रोना चलाना बंद करे और जाए, क्योंकि ये लॉ नहीं है, बादशाह को ये पसंद नहीं है कि कोई भी उसके फाटकों के सामने रोए। और जब ये खबर मर्दकी ने सुनी तो मर्दकी ने उसे पैगाम भेजा कि तू याद रख, ये यहूदियों के खिलाफ बात हुई है, यहूदी कत्ल किए जाएंगे तो तू भी कत्ल की जाएगी, तू बचेगी नहीं। मैं अगर रो रहा हूं तो ये अपनी कौम के कत्लेआम के लिए रो रहा हूं, मैं उनके लिए मैं उनके लिए खाक मैंने उड़ाई है, मैं उनके लिए मातम कर रहा हूं, मैं उनके लिए इस लिबास में हूं। तो जब मलिका ने सुना इस खबर को, तो चूंकि कलाम भी फरमाता है कि वो मलिका आस्तर थी, वो मादी फारसियों की मलिका थी, तो क्या वो अपनी ही शान शौकत में रही या उसने इस खबर के बाद कुछ रद्द अमल जाहिर किया, कोई कदम उठाया अपनी कौम को बचाने के लिए? हाँ, आस्तर मलिका नेशन लवर थी, वो कौम को मोहब्बत करने वाली थी, ये उसकी खूबी है। वो सब जानती थी कि हम जिंदा खुदा की कौम है, हम कभी किसी के आगे झुकते नहीं है,
हमारा जिंदा खुदावंद खुदा है। अगर असीरी में है तो एक दिन आजाद हो जाएंगे। लेकिन उसको भी बहुत दुख हुआ इस बात के लिए, और उसने क्या किया? उसने पैगाम भेजा, जाओ जाकर मर्द किसे कहना कि मैं महल में अपनी सहेलियों के साथ 3 दिन रोजा रखूंगी, और तू भी यहूदियों को ये पैगाम दे कि वो सब जितने भी सोसन शहर के यहूदी हैं और सारे मुल्क में जो यहूदी रह रहे हैं वो भी 3 दिन का क्या रखें? रोजा रखें और दुआएं करें, ताकि क्या हो? हमारा खुदा इसका जवाब दे। और लिखा है कि जब उसने वाकई ये पैगाम सुना मर्दकी ने, तो मर्दकी ने सारे यहूदियों को इस बात के लिए ऐलान किया, एक दूसरे को मैसेज दिए कि तुम 3 दिन का रोजा रखो, और मलका आस्तर ने ये पैगाम भेजा है, वो भी रोजा रखेगी। लेकिन ये सब क्या था? ये सब इंटरनल था, किसी को इल्म नहीं था। मैंने पहले बताया ना कि वो एक विजनरी थी, उसके अंदर रोया थी कि हम कुछ ना कुछ अपने लोगों के लिए करेंगे। वो ऐसे महल में नहीं आई थी। उसका और खुदा का मामला था, मर्दकी का और खुदा का मामला था जी। वो अपनी कौम के लिए क्या कुछ सोच रहे थे। तो लिखा है उसने भी रोजा रखा और उसकी सहेलियों ने भी 3 दिन का रोजा रखा और कौम ने भी 3 दिन का रोजा रखा। और आप देखें कि रोजे में उनका कैसा होता है? टाट ओढ़ते हैं, सर पर राख डालते हैं, मातम करते हैं, और इसी तरह वो खुदा से दुआ भी करते हैं कि खुदा इस रोजे को कबूल कर। आमीन। अच्छा, बड़ा ही आपने खूबसूरत इस क्वेश्चन को बयान किया है। पुराने अहदनामा में ये नुमाया खातून है जिन्होंने रोजा रखा। शुरू में आपने कहा था कि ये रोजादार खातून के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। तो मेरी बहनों, आप जरूर आस्तर मलका की स्टोरी को पढ़ें और जानें कि किस तरह उसने अपनी कौम को बचाया और रोजा रखा था। ये नुमाया खूबी है उसकी जो हमने देखी है। मलिका आस्तर ने किस तरह और कौन सी हिकमत अमली को अपनाकर बादशाह का दिल जीता था? जब उसने रोजा रखा था ना, उसने बादशाह को नहीं बताया कि मैं रोजे से हूं, और सिर्फ उसकी सहेलियों को और उसे पता था कि मैं खुदावंद का और मेरा मामला है, मैं अपनी कौम के लिए रोजा रख रही हूँ। और आप देखें इसी रोजे में वो क्या आई है? बादशाह के सामने, काबीना के सामने आई है। एक बात जो मैं करना चाहती हूँ, कलाम मुकद्दस में लिखा है यहूदी जब रोजा रखते थे तो कौन सा लिबास पहनते थे? टाट ओढ़ते थे, मातमी लिबास पहनते थे। लेकिन मलका आस्तर ने तो अपना मलका का लिबास पहना हुआ था। अब सोचें कि उसने कौन सा लिबास पहना हुआ था। जिस तरह पौलुस कहता है ना, रास्तबाजी का लिबास पहनो, उसने भी मातम का लिबास पहना हुआ था और रोजे से थी। और अंदर उसके कितना बड़ा एक प्लान था, और जैसा बड़ा प्लान वैसा ही खूबसूरत मातमी लिबास में थी। रोती थी अपने खुदावंद के सामने। उसने इस बात को रखा होता, खुदावंद मेरी कौम को रिलीज करना है, मेरी कौम को आजाद करना है। आमीन। ये मलका आस्तर गई है महल में, और असूल था कि बादशाह को बता के आना है, लेकिन वो बगैर बताए गई है, क्योंकि किसका मामला था? उसका और उसके खुदा का मामला था। उसने कहा कि क्योंकि उसके भाई मर्दकी ने कहा था
कि ये यहूदी कौम को हलाक करने का इरादा है। अगर यहूदी कौम कत्ल हुई तो तू भी कत्ल हो जाएगी। तो वहां उसने कहा, मर्द की को जाके कहना मैं उसके महल में जाऊंगी, वुज़रा के सामने जाऊंगी, अगर मैं हलाक हुई तो हलाक हुई। आमीन। आमीन। इसका मतलब ये है जो मैंने पहले बताया, एक तो वो विशनरी है और दूसरा नेशन लवर है, खुदा को प्यार करने वाली है, होपफुल है, प्रेयर एंड वॉरियर है। आमीन। 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 दुआ करने वाली जंगजू लेडी है। हलाक हुई तो हलाक हुई, कोई मुझे परवाह नहीं है। खुदावंद कहता है मैं तुझे जानता हूं अस्तर, तू जा, सुनहला सा आ जाएगा तेरे पास। आमीन। आमीन। लोग कहते हैं ना अस्तर के किताब में खुदा का नाम नहीं, जो कुछ हो रहा था खुदा की तरफ से। तो लिखा है जब वो गई तो बादशाह ने सुनहला आसा उसकी तरफ बढ़ा दिया और उसने सुनहले आसा को छू लिया। आमीन। आमीन। और जब छू लिया तो इसका मतलब है यू हैव लाइफ मोर, तेरे पास जिंदगी है। और उस वक्त उसने सिर्फ इतना कहा, बादशाह मैं तुझे ज़ियाफत पर बुलाना चाहती हूँ। उसने कहा ना तू क्या चाहती है, तो वहां पर उसकी इनविटेशन को कबूल कर लिया। आमीन। ये रोया थी जिसके लिए वो गई और उसने बुला लिया और वो कबूल हो गई। कबूल। आमीन। 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 पर सबा बड़ा अच्छा आपने इसको बयान किया है, खुदा आपको बरकत दे। तो मेरा क्वेश्चन ये नेक्स्ट जो है वो ये है कि मलिका अस्तर जब मकबूल ठहरती है तो महल के अंदर एक जश्न का एहतमाम करती है जिसमें वो बादशाह को आने के लिए कहती है, मगर ख़ास तौर पर वो एक शख्स को बादशाह को कहती है अपने साथ लेकर आना। वो शख्स कौन था और मलिका अस्तर ने उसको क्यों बुलाया था, इस बात पर ज़रा रोशनी डालें। सुजैना, वो जो हमान है ना, हमान समझ ले कि हमेशा उसका सेकंड हैंड रहा है और वही इजराइल के खिलाफ उसको करता था, यहूदियों के खिलाफ करता था। अब अस्तर मलिका पूरी जांच पड़ताल के बाद उसको समझ लग गई कि सारा किया कराया जो प्रोग्राम है ना, ये हमान का है, जो मेरे हस्बैंड के साथ होता है, जो सारे इजराइल को सफाई हस्ती से मेरी कौम को मिटा देना चाहता है और मैं तो उसकी वाइफ हूं, मेरी कौम को वो खत्म करना चाहता है। वो इस प्रोग्राम के तहत बादशाह के पास जाती है और उसको कहती है कि कल मैं तुझे बुलाऊंगी और तू हामान को भी साथ लेकर आना। मैंने पहले आपको बताया कि वो वुमेन ऑफ वैलर है, बड़ी जुर्रतमंद बात करती है, दलेरी के साथ उसने कहा है कि हामान को भी साथ लेकर आना, और बड़ी वो अक्लमंद है। यूं उसके लिए एक लफ्ज मैं इस्तेमाल करना चाहती हूँ, मॉडेस्ट, बड़ी बाशाऊर है। उसको शाऊर है इस बात का कि मैंने किस तरह इस सारी प्लानिंग को मुकम्मल करना है। उसने पहली दफा बुलाया है और जब वो आया है बादशाह, तो फिर उसने दूसरी दफा जब बुलाया है तब उसने राज खोला है। आप देखें बादशाह सोचता रह गया है, क्या चाहती होगी मलिका, क्या चाहती होगा। उसका तो पूरा वक्त ही सोच सोच के गुजर रहा था कि न जाने मेरी मलिका अस्तर क्या चाहती है, क्या उसने बात करनी है। ये देखने उसका माइंड वर्क जो था पूरा का पूरा उसी की तरफ था। इसका मतलब ये है कि वो क्या है, एक वाइज गर्ल, अक्लमंद लड़की है। उसने एकदम से बात नहीं कर दी और मॉडेस्ट, बाशाऊर है और वेलर। उसने दलेरी से कहा हामान को साथ लेकर आना। इसके लिए जरा हवाला पढ़ लेते हैं ताकि सामाईन जो हैं, बहनें भी हमारी इसको पढ़ सके।
आस्तर की किताब उसका 5वां बाब और उसकी 4थी आयत पढ़ते हैं। आस्तर ने अर्ज की कि अगर बादशाह को मंजूर हो तो बादशाह उस जश्न में जो मैंने उसके लिए तैयार किया है हामान को साथ लेकर आज तशरीफ लाए, है ना जी। उसकी बहुत जरूरी है उसकी आमद इधर। बादशाह ने फरमाया कि हामान को जल्द लाओ ताकि आस्तर के कहे के माफी किया जाए। सो बादशाह और हामान उस जश्न में आए जिसकी तैयारी आस्तर ने की थी। और बादशाह ने जश्न में मैनोशी के वक्त आस्तर से पूछा कि तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा। तेरी क्या दरखास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। अंदाजा लगाएं, आधी सल्तनत तक मैं तुझे दे सकता हूं। वो कितनी खूबसूरत खातून है, रोसे के साथ गई है। और सोचे जरा, वो दुआ और रोजे में थी उस वक्त और अपने सारे जितने भी उसकी एप्लीकेशन है वो खुदावंद तक पहुंच गई है। दुआएं हो रही हैं, कौम दुआ कर रही है, रोजा रख रही है। वो दरखास्तें भी आसमान तक पहुंची और वो जो रोजा रख रही है और उसकी सहेलियां, वो दरखास्त भी आसमान तक पहुंची। और लिखा है खुदावंद के कलाम में, जहां दो आदमी मुत्तफिक होकर मुझसे दरखास्त करेंगे मैं उनकी सुन लूंगा। यहां तो पूरे का पूरा इस्राएल खुदावंद के सामने गड़गड़ा रहा है। आमीन। पूरे यहूदी झुके हुए हैं, सबने टाट ओढ़ा हुआ है। और मेरा ईमान है कि ये वो दिन थे जब यहूदियों ने 100% अपने खुदावंद के साथ अपने मामलात को तय करने के लिए दुआएं की। आमीन। और आप देखें, उसने इस खूबसूरती से जाके खूबसूरती से हामान को और उसको बुला लिया है। और यहां पर मैं इसको एक टाइटल देना चाहती हूं, हिडन ब्यूटी। ये है आस्तर मल्का की हिडन ब्यूटी, छुपी हुई खूबसूरती। मेरी बहनों भाइयों, एक खूबसूरती है जो दुनिया में नजर आती है। खूबसूरत औरतें, खूबसूरत मर्द, खूबसूरत चीजें, लेकिन हिडन ब्यूटी जो है वो सिर्फ और सिर्फ अंदर होती है, जिसको आप कह सकते हैं कि वो दुनिया के लोग नहीं देख सकते, खुदावंद समझता है और खुदावंद उसका हल निकाल देता है। आमीन। ये वो छुपी हुई खूबसूरती थी जो उसको अपने घर में बुला रही थी। ये वो छुपी हुई खूबसूरती थी जो नेशन के लिए उसने अरेंज किया था। और यही छुपी हुई खूबसूरती है जो दुश्मन को कत्ल कर देगी, जिसने उसकी जिंदा कौम को मरवाने का फैसला किया है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। पास्टर साहब, आप मुझे ये बताइए कि जो हामान ने मर्द की को पूरी यहूदी कौम को कत्ल करवाने की लॉ पास करवाया था बादशाह से, तो मलिका आस्तर ने ऐसा क्या किया या बादशाह को किस तरह से कायल किया कि वो लॉ को चेंज करे? इस बात पर जरा थोड़ी सी रोशनी डालें। अगर हम देखें आस्तर की किताब उसका 7वां बाब उसकी पहली आयत से, तो लिखा है, सो बादशाह और हामान आए कि आस्तर मल्का के साथ खाएं पिए। ये दावत की गई है ना, तो कौन आए हैं? हामान और बादशाह दोनों आए हैं। और यही वक्त था जब आस्तर ने सारी बात बताई। कैसे बताती है ये आप सब सुने। सो बादशाह और हामान आए कि आस्तर मल्का के साथ खाएं
पिए। और बादशाह ने दूसरे दिन ज़ियाफत पर मैनोशी के वक्त आस्तर से फिर पूछा, आस्तर मलिका, तेरा क्या सवाल है, वो मंजूर होगा, और तेरी क्या दरखास्त है, आधी सल्तनत तक वो पूरी की जाएगी। तीसरी आयत है, आस्तर मलिका ने जवाब दिया है, बादशाह, अगर मैं तेरी नजर में मकबूल हूं और बादशाह को मंजूर हो तो मेरे सवाल पर मेरी जान बख्शी हो और मेरी दरखास्त पर मेरी कौम मुझे मिले, क्योंकि मैं और मेरे लोग हलाक और कत्ल किए जाने और नेस्त व नाबूद होने को बेच दिए गए हैं। अगर हम लोग गुलाम और लौंडियां बनने के लिए बेच डाले जाते तो मैं चुप रहती, अगरचे उस दुश्मन को बादशाह के नुकसान का मुआवजा देने का मकदूर ना होता। तब अक्सवेरोस बादशाह ने आस्तर मलिका से कहा, वो कौन है और कहां है जिसने अपने दिल में ऐसा ख्याल करने की जुर्रत की। आस्तर ने कहा, वो मुखालिफ और वो दुश्मन यही खबीस हामान है। तब हामान बादशाह और मलिका के हजूर हरासा हुआ और बादशाह गजबनाक होकर मैनोशी से उठा और महल के बाग में चला गया। और हामान आस्तर मलिका से अपनी जान बख्शी की दरखास्त करने को उठ खड़ा हुआ, क्योंकि उसने देखा कि बादशाह ने मेरे खिलाफ बदी की ठान ली है। और बादशाह महल के बाग से लौटकर मैनोशी की जगह आया और हामान उस तख्त के ऊपर जिस पर आस्तर बैठी थी पड़ा था। तब बादशाह ने कहा, क्या ये घर ही में मेरे सामने मलिका पर जबर करना चाहता है। इस बात का बादशाह के मुंह से निकला था कि उन्होंने हामान का मुंह ढांक दिया। फिर उन ख्वाजा सराओं में से जो खिदमत करते थे, एक ख्वाजा सरा खरबूना ने अर्ज की कि हजूर, इसके अलावा हामान के घर में वो 50 हाथ ऊंची सूली खड़ी है जिसको हामान ने मर्दगी के लिए तैयार किया, जिसने बादशाह के फायदा की बात बताई। बादशाह ने फरमाया कि उसे उस पर टांग दो। सो उन्होंने हामान को उसी सूली पर जो उसने मर्दगी के लिए तैयार की थी टांग दिया। तब बादशाह का गुस्सा ठंडा हुआ। आप देखें किस तरह हामान को ज़ियाफत में 2 दफा बुलाकर तीसरी दफा आस्तर ने इंकिशाफ कर दिया है और अक्लमंदी उसने की एंड टाइम पर। और आप देखिए एकदम से उसने रिएक्ट क्या किया, जो उसके पांव पे पड़ा है ये साइन है, ये निशान है कि वाकई हामान जो है ये मुजरिम है। हामान ने ऐसी गलती की थी। हामान चाहता था यहूदी कत्ल किए जाए। हामान चाहता था इजराइल की नेशन खत्म हो जाए। लेकिन खुदा इजराइल को सरफराज करना चाहता है। जो इजराइल को बरकत देगा मैं उससे बरकत दूंगा। आमीन, हालेलुया। हम इस्राएल के लिए बरकत की दुआ करते हैं। आमीन। सो यहाँ पर हमें मालूम हुआ है कि हामान दुश्मन पकड़ा गया और उसका ऑर्डर क्या आया है, इसको उसी सूली के ऊपर चढ़ाया जाए जो सूली मर्दगी के लिए तैयार की गई। खुदा ने उसके लिए क्या सजा मुकर्रर की है, अपना ही बादशाह उसके खिलाफ हो गया है, जिसको वो रोज यहूदियों के खिलाफ करता था, जिसके लिए उसने स्टैंप लगवाई हुई थी, जिसके लिए वो हरकारे भेजता था। सिर्फ हसद उसको ये था कि वो उसकी इज्जत नहीं करता। इंसान अपनी इज्जत करवाना चाहता है, इतना हसद कि पूरी कौम को तबाह कर दिया जाए। लेकिन खुदा ने इसको क्या बदला दिया, लिखा है उसी वक्त ऑर्डर हो गया हामान को सूली पर चढ़ा दिया जाए। और हम खुदा का शुक्र करते हैं कि जैसे ही वो ऑर्डर हुए, यहूदी कौम की जिंदगी
के साइन नजर आ गए कि अब बादशाह ने जो यहूदी कौम के लिए फैसला करना है वो उनकी लाइफ के लिए है, वो पॉजिटिव होगा। आमीन। ये है आस्तर की नेशन लव, ये है विजनरी, ये है वो जो खामोशी से अपने अंदर बाशऊर शाउर के साथ काम करती है, उसकी विजडम, उसकी अक्लमंदी। ये है वेलर खातून जिसने बहादुरी से और जुर्र से काम लेकर बादशाह के महल में एक यहूदी लड़की ने अपना काम सर अंजाम दिया। आमीन। अपने खुदा के सामने रोज़े रखी, दुआएं की, और खुदा ने भी आसमान को खोलकर उसको बरकत दी। आमीन। 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 बहुत खूब प्रसन्न, जैसे आपने बताया कि हमान को उसके किए की सजा मिल गई, मगर मैंने ये पूछा था कि जो हमान ने लॉ पास करवाया था यहूदी कौम को कत्ल करवाने का, क्या उसको चेंज करवाने में आस्तर कामयाब हुई कि नहीं हुई? इस बात पर रोशनी डालें। आस्तर 100% कामयाब हुई। बादशाह के इस एक्ट से मालूम होता है कि वो आस्तर को बहुत प्यार करता है, और उसको ये भी मालूम हो गया कि जो मेरी बगल में है दरअसल वो तो झूठे इल्जाम लगाता है, वो तो चाहता है कि मर्द की को कत्ल करवाया जाए, और इसके और क्या, उसकी यहूदी कौम को भी। हाँ जी। तो मैं बीइंग ए किंग इतनी बड़ी गलती कर रहा था, एक शख्स के लिए पूरी कौम कत्ल हो। लेकिन आस्तर ने जो एक्ट किया है, अब उसके लिए हवाला देख लें, आस्तर 8वां बाब उसकी 3री आयत। और आस्तर ने फिर बादशाह के हुजूर अर्ज की और उसके कदमों पर गिरी और आंसू बहा बहा कर उसकी मिन्नत की कि हामान अजाजी की बदखाही और साजिश को जो उसने यहूदियों के बरखिलाफ की थी बातिल कर दे। ये देखो, ये है, इसके लिए मैंने लिखा है इंप्लीमेंट करने वाली, खुद भी अमल करती है और वो चाहती है कि इंप्लीमेंटेशन हो जाए, जल्दी अमल किया जाए, जो बात करनी है अमल में लाई जाए। तो यहां पर वो बादशाह के पास आके रोई है अपनी नेशन के लिए, अपनी कौम के लिए। लव है उसको अपने जिंदा खुदा से और लव है अपनी कौम से। ये है विजनरी, ये है वॉइस गर्ल। आप देखिए कितनी प्यारी लगती होगी, और हमें भी कितनी प्यारी लगती है जो यहूदी कौम के लिए बादशाह के सामने उसने झुका है, हमें जरूरत दिखाई उसने। तब बादशाह ने आस्तर की तरफ सुनहला आसा बढ़ाया, सो आस्तर बादशाह के हुजूर उठ खड़ी हुई और कहने लगी, अगर बादशाह को मंजूर हो और मैं उसकी नजर में मकबूल हूं और ये बात बादशाह को मुनासिब मालूम हो और मैं उसकी निगाह में प्यारी हूं, तो उन फरमानों को मंसूख करने को लिखा जाए। आमीन। उसने कहा वो फरमान और वो सारे जितने भी ऑर्डर भेजे गए हैं पूरी ममलकत में उनको मंसूख कर दे, अगर तू मुझे प्यार करता है ना? ये है प्यार। और लिखा है उनको क्या कर, उन फरमानों को मंसूख करने को लिखा जाए जिनको अजाजी हमदाता के बेटे हामान ने उन सब यहूदियों को हलाक करने के लिए जो बादशाह के सब सूबों में बसते हैं तजवीज किया था। क्योंकि मैं उस बला को जो मेरी कौम पर नाज़िल होगी क्यों कर देख सकती हूँ। मैं कैसे देखूंगी कि मेरी कौम यहूदी जो है वो कत्ल हो, कैसे? बहुत प्यारी है आस्तर की ये बात जो है। ऐ मेरी बेटियों, अपनी कौम से मोहब्बत रखो। मसीही कौम के लिए आप हमेशा
दुआ रोजे में रहें ताकि हमारी कौम सरफराज हो। कानून कैसे नाफिज होंगे ये हमें कोई मालूम नहीं, लेकिन दुआ में लगे रहें कि हमारी कौम सरफराज रहे। अपनी कौम को सरफराज करने के लिए अपने खानदानों को डेवलप करो, रूहानी एतबार से और जिस्मानी दुनियावी लिहाज से। आगे पढ़ते हैं, लिखा है, तब अहसुएरुस बादशाह ने आस्तर मल्का और मर्द की यहूदी से कहा कि देखो मैंने हामान का घर आस्तर को बख्शा है और उसे उन्होंने सूली पर टांग दिया है, इसलिए कि उसने यहूदियों पर हाथ चलाया। तुम भी बादशाह के नाम से यहूदियों को जैसा चाहते हो लिखो और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर करो, क्योंकि जो नविश्ता बादशाह के नाम से लिखा जाता है और उस पर बादशाह की अंगूठी से मोहर की जाती है उसे कोई मंसूख नहीं कर सकता। प्रेज़ द लॉर्ड। दोबारा लिखे गए हैं परवाने, दोबारा मोहरें लगी हैं, नविश्ते दोबारा लिखे गए हैं कि यहूदी कौम कत्ल नहीं। आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। बस अब आपने बड़ा अच्छा इसको बयान किया है, खुदा आपको बहुत बरकत दे। अभी आपने बताया कि बादशाह का जो लॉ पास होता था उसको जो है कोई भी मंसूख नहीं कर सकता था, तो अभी जो आस्तर ने नया लॉ पास करवाया है उसकी क्या नुमाया खुसूसियात थी? सुजैना, जो नया लॉ बना ना वो बेहद खूबसूरत लॉ था। पहले जो लॉ बना था वो ये था कि मादी फारसी जो लोग हैं वो मारेंगे यहूदियों को, क्योंकि यहूदियों को मरना ही मरना है, वो आगे हाथ नहीं उठा सकेंगे। लेकिन जो नया लॉ है उसमें ये है कि मादी फारसी मारेंगे तो उधर से यहूदी भी उनका मुकाबला करेंगे, उनके पास भी जैसा वो जोर से मारे उससे ज्यादा वो, यानी कि दोनों मैदान जंग बने हुए थे, वो भी मुकाबला कर रहे थे, वो भी मुकाबला कर रहे थे। लॉ ऐसा बना था कि वहां पर दोनों लड़ेंगे, जो जीत गया सो जीत गया, बराबर कर दिया ना जी बिल्कुल। मुकाबला करें फिर यहूदी कौम, अपने यहूदी लोगों के लिए जंगजू बने, मुकाबला करें, ताकत दिखाएं। खुदावंद उनके साथ था और लिखा है ऐसे ही हुआ। आमीन 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 आमीन। अच्छा, ये तो फिर अभी एक बहुत बड़ी अच्छी खासी जो है वो जंग शुरू हो गई थी, तो लॉ भी था कि यहूदी जो है मुकाबला करें, वो मार सकते हैं तो मार ले। तो इस मुकाबलाबाजी में यहूदियों ने मादी फारसियों के कितने लोगों को कत्ल किया? मुकाबला बड़ा सख्त था। हाँ जी। आए जब खुदावंद हमारे साथ होता है तो लिखा है 10-10 लोग 10,000 को मार देते हैं। हाँ जी। जब मुकाबला हुआ उस दिन तो खुदावंद के कलाम में आस्तर में ही लिखा है कि सोसन शहर में ही जो बादशाह का दारुल हुकूमत है वहां पर 500 लोगों को मारा, मादी फारसियों को, लेकिन उनकी लूट के ऊपर हाथ नहीं उन्होंने बढ़ाया। 300 और लोग सोसन में मारे गए। 10 नौजवान जो थे वो हेमान के बेटों को उन्होंने कत्ल कर दिया और पूरे वादी फारसी के जितने भी सूबे थे 127 सूबे, उन सब सूबों में 75,000 लोगों को मारा गया। आमीन। लेकिन इज़राइल यहूदी कौम में से एक भी कत्ल नहीं हुआ। आमीन। इन्होंने उनके किसी माल को हाथ नहीं लगाया, लूट नहीं की। और बादशाह ने कहा मलकास्तर, उन्होंने तो सोसन शहर में ही 500 लोगों को मार दिया है, तो उन्होंने बाकी सूबों में क्या हाल किया होगा। है ना जी। वो कहता होगा तेरे लोग जो हैं बड़े बहादुर हैं,
वो भी वैलर थी, वो भी वैलर वैलर थे। थे। बड़े बहादुर हैं। उन्होंने मुल्क के 75,000 लोगों को मार दिया। उसने सोसन शहर की बात की है कि मेरे सोसन शहर में ही 500 मार दिए हैं, 301 मार दिए हैं और 10 इन बच्चों को मारा है। उन्होंने बाकी सूबों में क्या किया होगा तो पढ़ लेता आगे क्या लिखा है। 75,000 को मारा गया। और जब मैं इसको पढ़ रही थी मेरा दिल खुशी से झूम गया। मैंने कहा खुदा मत खुदा तू दुश्मनों के रत्तों को गिरा देता है ना, जैसे दबूरा की जंग। खुदा ने इस जंग को बहुत कामयाब किया। यहूदी आज तक इसको नहीं भूलते। आमीन आमीन। यहूदी आज तक इसको नहीं भूलते। हाँ जी, यहूदी आज तक इसको नहीं भूलते। तो इस दिन को एक खास तरीके से मनाते भी होंगे। हाँ, मनाते हैं। जैसा कि हमने इस किताब में पढ़ा है कि ईद पोरीम को मनाया जाता था, तो क्या आज भी यहूदी जो है ईद पोरीम को मनाते हैं? ईद पोरीम को मनाते भी हैं, खुश भी होते हैं और अपने जिंदा खुदा की शुक्रगुजारी भी बहुत करते हैं। वो आज तक नहीं भूले। नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल वो शुक्र अदा करते हैं और आस्तर मलका को याद करते हैं। आस्तर मलका को भी याद करते हैं। खुदा के हाथ को भी देखते हैं जिसने मदद की। ईद पोरीम जो है, पोर का मतलब है कुरा डालना, और ये ईद जो है इसमें कुरा डाला गया था। और कुरा किनका निकला? कुरा किनका निकला? कुरा इनका निकला, यहूदियों का। खुदा ने इनको जिंदगी दी। खुदा ने आस्तर को जिंदगी दी, मर्दकी को जिंदगी दी। जिनको मारना चाहते थे वो जिंदगी पा गए और जो जिंदा रहना चाहते थे वो मर गए। और ये ईद पोरीम आज भी इजराइल बड़ी खुशी से मनाते हैं। एक दूसरे को तोहफे तोहफे भेजते हैं और न जाने क्या क्या वो पकाते हैं और क्या कुछ भेजते हैं। किताबों में लिखा तो है, लेकिन यहाँ पर खाली लिखा गया है वो खुशी मनाते हैं और ईद पोरीम को कभी नहीं भूलते। नस्ल दर नस्ल, नस्ल दर नस्ल वो आज भी याद करते हैं। और यहाँ लिखा गया है आस्तर 9वां बाब, उसकी आयत देख लें, 29वीं आयत। और अबीजल की बेटी आस्तर मलका और यहूदी मर्दकी ने पोरीम के बाद के खत पर जोर देने के लिए पूरे इख्तियार से लिखा और उसने सलामती और सच्चाई की बातें लिखकर अक्सवेरस की ममलकत के 127 सूबों में सब यहूदियों के पास खत भेजे ताकि पोरीम के इन दिनों को उनके मुकर्रर वक्त के लिए बरकरार करे, जैसा यहूदी मर्दकी और आस्तर मलका ने उनको हुक्म किया था और जैसा उन्होंने अपने और अपनी नस्ल के लिए रोजा रखने और मातम करने के बारे में ठहराया था। और आस्तर के हुक्म से पोरीम की इन रस्मों की तस्दीक हुई और ये किताब में लिख लिया गया। आमीन। ये कलाम का हिस्सा बन गई है ईद पोरीम। एक मैं बात बताना चाहती हूँ, कई उलमा कहते हैं कि आस्तर की किताब में खुदा का नाम नहीं, लेकिन मेरी बहनों और भाइयों आप देखेंगे कि क्या कुछ हुआ आस्तर की किताब में। आस्तर अगर सरफराज हुई है तो खुदावंद के वसीला से, अगर उसने दुआ और रोजा रखा है तो किसके सामने रखा है? जिंदा खुदा के सामने। किससे मांगा है? जिंदा खुदा के सामने। और अगर खुदावंद ने इस मामला की तायीद की है तो जिंदा खुदा ही कर सकता है। वहां जेंटाइल्स के हुक्मरान ऐसा नहीं कर सकते। अगर कानून बदला है तो एक ही जात है जो कानून बदला देती है और वो हमारा जिंदा खुदा। आमीन आमीन आमीन। बहुत मजा आया आस्तर की, हमने जो सारे किरदार को
देखा, एक बार फिर हमने क्वेश्चंस आंसर किए और हमने बड़ी बरकत पाई है। और ये किरदार जो है अपने अंदर एक खास अहमियत रखता है। एक रोज़ादार खातून के बारे में हमने जाना है। ये बड़ा खूबसूरत किरदार है। नौजवान बेटियां जो हैं ख़ास तौर पर इसको पढ़ा करें ताकि अपने घरानों के अंदर कि वो किस तरह अपने घरानों को बचा सकती हैं, वो एक रहनुमाई ले सकती हैं। और खुदावंद जो है हमारी रहनुमाई करता है। ये हमने देखा है कि किस तरह उसने आज तक की रहनुमाई की है। तो खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। मैं चाहती हूँ कि आप हमारी नौजवान बहनों के लिए, बेटियों के लिए दुआ करें ताकि वो भी अपने घरानों के लिए आस्तर बन जाए। आए अपनी आंखों को बंद करें। हम खुदावंद की हुजूरी में शुक्रगुजारी की दुआ करेंगे। खुदावंद खुदा, तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। तू जो वादों का सच्चा है और दुआओं का सुनने वाला है। तूने खुदावंद खुदा दुआ को कबूल किया है और रोज़ों को कबूल किया है और तूने अपनी कौम को सरफराज किया है, जिंदगी दी है और उनके ये तजुर्बा हुआ है कि हमें खुदावंद खुदा के अलावा और कोई हमारी पनाहगाह नहीं है। आज ए खुदावंद खुदा, हम में से हर एक जिसने इस कलाम को सुना है, आज की पूरी कन्वर्सेशन को सुना है, सवालात के जवाब सुने हैं, ए खुदावंद खुदा, वो सब तेरे पास आए और अपने अपने मामलात को तेरे सामने रखे, रोजा के साथ और दुआ के साथ, क्योंकि तू सुनने वाला खुदा है। ऐसे काम जो नहीं हो सक रहे, खुदावंद खुदा तू सुनने वाला और उनको पूरा करने वाला है। मैं तेरा शुक्र करती हूँ, मैं तेरे नाम की तारीफ करती हूँ। मैं पर सबके लिए, सुजैना के लिए, अपने लिए ए खुदावंद तुझसे मदद मांगती हूँ। जितनी भी खुदावंद खुदा हमारे अंदर कलाम की खवातीन और उनके लिए कलाम है, यीशु मसीह उसको पूरा करना। तेरा शुक्र हो, तेरे नाम की तारीफ हो। मसीह यीशु मसीह के नाम से मांग और पाऊंगा। आमीन, 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 आमीन। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे। हमने बहुत इंजॉय किया और मेरा ईमान है कि नाजरीन जब इसे देखेंगे तो बरकत पाएंगे। बस मैं एक बात कहना चाहती हूँ मेरे अजीजों कि रोज़ा जो है बड़े बड़े कानून बदल देता है। आमीन। तो रोज़ा जो है रखें और अपने खुदावंद की कुव्वत और जोर को पाएं और अपने घराने के सारे मामलात जो है अपने खुदावंद की हुजूरी में रखें। वही है जो मामलात को और ऑर्डर्स को जो है वो बदल देता है। खुदावंद आप सबको बरकत दे। अपनी दुआओं में हमेशा याद रखें। हम फिर आपकी खिदमत में हाजिर होंगे एक नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। गुड बाय एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। आमीन।